दिल की लिखी बातों को दिल तक पहुंचाता हूं। कभी कविताएं तो कभी कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल। आज मैं सुनाने जा रहा हूं आपको अपनी ही लिखी एक कहानी, सेकंड मैरिज। बेटा, वो अपना मस्टर्ड वाला सूट ही पहनना, वो रंग तुम पर अच्छा लगता है, और बालों को जरा आगे की तरफ खोल के रखना, मम्मी ने कहा। तो किस टाइम तक आ रहे हैं वो लोग? पापा ने मम्मी से पूछा। उन्होंने 4 बजे का टाइम दिया था, मम्मी ने कहा। शिवांशी बेटा, तुम फटाफट रेडी हो जाओ, उन लोगों के आने का टाइम हो रहा है। और तुझे ज्यादा कुछ डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, मैंने जो था पहले से ही अपने हिसाब से बता दिया है, मम्मी ने कहा। पापा देखिए, आप मम्मी को समझा दीजिए, अगर मैं शादी करूंगी तो सारी बातें बताकर ही करूंगी, मैंने कहा। हाँ तो ठीक है, मैंने कब मना किया? जरूरी तो नहीं कि सब कुछ पहली मुलाकात में बता दो। और वैसे भी मुझे जो अपने हिसाब से बताना था वो मैं शांति को बता चुकी हूं, मम्मी ने झुंझलाते हुए कहा। शांति काकी हमारी दूर की रिश्तेदार थी और मेरी शादी की बात लड़के वालों से कर रही थी। मैं अपने रूम में मम्मी के बताए ड्रेस को पहनकर रेडी हो रही थी। बालों को भी आगे की ओर ही रखा था जैसा मम्मी ने कहा था। और तैयार होने के बाद मैं अपनी रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि पढ़ने लगी। पापा ने दरवाजे पर दस्तक दी और मुस्कुराते हुए बोले, कम से कम आज तो अपनी बुक्स रहने देती। ऐसा कहते पापा मेरे पास आकर बैठ गए। देख बेटा, मैं जानता हूं तेरे लिए ये आसान नहीं है। अपनी पहली शादी के बाद और डाइवोर्स होने के बाद फिर से नई जिंदगी शुरू करना, मैं सब समझता हूं। तू नर्वस है, ये भी जानता हूं, पर तू किसी से कुछ कहेगी नहीं। पापा ने मेरे हाथ से बुक लेकर वहीं बेड पर रख दी और मेरा हाथ पकड़कर बोले, जो तेरे को अच्छा लगे बेटा, बस वो करना। तेरे पर किसी बात का कोई प्रेशर नहीं है, और अपनी मां की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया कर, मैं भी नहीं देता। तभी मम्मी की आवाज आई, अरे आप जरा गेट पर आकर देखिए, किसी गाड़ी रुकने की आवाज आई है, शायद लड़के वाले होंगे। सभी लोग नीचे हॉल में बैठे थे। मम्मी मुझे बुलाने आई। मैं मम्मी के साथ नीचे आ गई। मैंने सबकी ओर देखा और नमस्ते में सर झुकाकर वहीं पास में बैठ गई। पापा ने उनकी फैमिली से मेरा इंट्रोडक्शन कराया। बेटा, ये सरला जी हैं, ये मंगेश जी, और ये उनके बेटे जतिन। हेलो हेलो, हमने आपस में एक दूसरे को देखकर कहा। थोड़ी देर में सब आपस में बातचीत करने लगे। पापा ने मंगेश जी से कहा, अगर आपको ठीक लगे तो शिवांशी और जतिन आपस में कुछ देर बातें कर ले। जी जी बिल्कुल, मंगेश जी ने कहा। शिवांशी बेटा, जतिन को अपना घर दिखाओ, अपना रूम दिखाओ, पापा ने कहा। मैं और जतिन ऊपर चले गए। ओके, गीतांजलि, कामायनी, हार्ट ऑफ द डार्कनेस, काफी अच्छा कलेक्शन है बुक्स का, जतिन ने कहा। जी, मुझे किताबें पढ़ना काफी पसंद है और यही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, मैंने कहा। और क्या क्या पसंद है आपको? मुझे पुराने गीत, गजल काफी पसंद है और कुछ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी। ओह नाइस, मुझे भी ओल्ड सॉन्ग बहुत पसंद है, जतिन ने कहा। और घूमना फिरना पसंद है आपको? जतिन ने मुझसे पूछा। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत घूम लेती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। और आप क्या करती हैं वैसे? मैं वैसे हिंदी से एमए कर रखा है और पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और घर के काम में थोड़ी सी मम्मी की हेल्प कर देती हूँ, और थोड़ा बहुत सोशल वर्क। नाइस। और आप क्या करते हैं? मैंने पूछा। मैं वैसे तो फैमिली बिजनेस देखता था, लेकिन अपनी एक ट्रेवल एजेंसी खोल रखी है। मुझे घूमने फिरने का शौक है, तो अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। बिल्कुल आपकी तरह, जतिन ने कहा। और आपकी कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं या सिर्फ बुक से ही दोस्ती है? जतिन ने मजाकिया अंदाज में कहा। नहीं, फ्रेंड्स हैं मेरे, लेकिन बस सबसे फॉर्मल हाय हेलो है। वैसे मैं अपनी लाइफ के बारे में बता दूं, मैं कुछ कहना ही चाह रही थी, लेकिन जतिन ने मुझे रोक दिया। शिवांशी जी, मैं सब जानता हूं, आपकी मम्मी ने शांति आंटी को काफी कुछ बता दिया था, तो जो चीजें आपने फेस की हैं उन सब से मैं भी गुजरा हूं।
एक शादी होने के बाद, उसके बाद डाइवोर्स होना, फिर दोबारा नई शुरुआत करना आसान नहीं है, ना मेरे लिए और ना ही शायद आपके लिए होगा। हर बार हर चीज हमको हमारे हिसाब से नहीं मिलती। जतिन ने कहा, हाँ सच में किसी को पसंद नहीं था कि मैं जॉब करूं। सबको लगता था कि लड़की सिर्फ घर के काम के लिए है और घर संभालने के लिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। किसी को पसंद नहीं था कि मैं अपनी फैमिली बिजनेस को छोड़कर अपना काम करूं, लेकिन मुझे अपना काम शुरू करना था। चलिए अच्छी बात है, यहां पर हमारी सोच एक दूसरे से मेल खाती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप मेरे साथ घूमने फिरने चला करिएगा और मैं आपका बुक्स के अलावा एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करूंगा, जतिन ने कहा। हम लोग काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। दोनों को समझ में आ रहा था कि दोनों के ख्याल, दोनों की सोच मेल खा रही है। तभी, बेटा अगर बातें हो गई हों तो नीचे चले, मम्मी ने दरवाजे पे दस्तक देते हुए कहा। जी बिल्कुल, जतिन ने कहा। हम दोनों साथ में नीचे आ गए और एक बात समझ में आ रही थी, रिश्ते को निभाने के लिए अच्छे इंसान के साथ अच्छी सोच, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल होना भी बहुत जरूरी होता है। तो कुछ ऐसी थी मेरी कहानी, सेकंड मैरिज।